आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कभी हमारे जवान का दर्द कभी हिंदुस्तान में कभी से ने सुना है? नहीं ना। वही दर्द आपको इस वीडियो में मिलेगा। सिर्फ चंदू चौहान 123 डालना और हिंदुस्तान का हर जवान, पीड़ित जवान का दर्द इसी वीडियो में मिलेगा, क्योंकि मीडिया हमारा दर्द नहीं दिखा सकती। वो गोदी मीडिया बन चुकी है और सरकार जवान का दर्द सुनने में असमर्थ है। कोई भी नेता जवान की बात रखने में असमर्थ है। जो जवान कभी देश की हिफाजत करता है वो सुसाइड करता है, वो मरता है। वो क्यों मरता है? सिर्फ अपमानजनक जिंदगी जीने से। वो मरता है इसलिए क्योंकि उसको देशद्रोही बनाया जाता है। वो मरता है इसलिए क्योंकि उस पे पेट पे लात मार दिया जाता है। वो मरता है इसलिए जो अंग्रेज कानून लेके, किताब लेके बैठे पड़े हैं हमारे अधिकारीगण। और वही अधिकारी गण के माध्यम से मैं बार बार हिंदुस्तान को बोल रहा हूँ, हमारे देश के हर जवान के लिए बोल रहा हूँ कि हमारी 5 मांग पूरी कर दो, जिससे हमारी सेना और ज़्यादा स्ट्रांग और प्रभावशाली और शक्तिशाली बनेगी। हमारा किसी जवान का शोषण नहीं होगा। आप प्रशांत सर, जिन्होंने कभी सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, वही दर्द पर भगवान की कृपा से आज बच गए। पर इनके आज अपाहिज भी है, परिवार को भी संभालना है। हर दर्द इनका ना देखने वाला है ना सुनने वाला कोई है। इनका दर्द पूरे हिंदुस्तान को सुनना पड़ेगा और हिंदुस्तान डिसाइड करेगा, हमारे देश की जनता डिसाइड करेगी। हम जवान देशभक्ति के लिए गए थे, ना कि आतंकवादी होने गए थे। हम सेना से तो जुड़ते, हम देश प्रति भावना से जुड़ते, एक डिसिप्लिन सोल्जर बनने के लिए जुड़ते। पर वहां से आने के बाद हमें को बोलते हैं आपका डिसिप्लिन खराब था, आप जाइए घर पे और आप देशद्रोही की तरह जिंदगी जिए। फिर हम हमारे देश में जिंदगी देशद्रोही की तरह जीते। वही दर्द में आपको, मैं सैनिक चंदू चौहान, मैं वही सैनिक जो अपने देश के लिए 4 महीना पाकिस्तान की यातना सहता हूं। पर आज अपने ही देश में न्याय के लिए भीख मांग रहा हूं कि न्याय दे दो सरकार। फिर भी हमारी सरकार बेबस, लाचार, खामोश हो रही है। तो करता है, पर देश की जवान की हिफाजत करने वाला इस देश में कोई नहीं। लगातार 4 महीने से कंटिन्यू रस्तों पे न्याय की भीख मांग रहा हूं और अभी भी मांग रहा हूं। पर हमारी लाचार गोदी मीडिया हमारा दर्द दिखाने में असमर्थ फैल जा रही है। और वही दर्द लेके मैं हर एक जवान का दर्द पूरे हिंदुस्तान को सुनाना चाहता हूं, जो जवान कभी देश की सरहद पे हिफाजत करता था और आज एक देशद्रोही की तरह जिंदगी जी रहा है, एक जिल्लत की जिंदगी जी रहा है। उसी का दर्द इसी प्लेटफॉर्म में आपको मिलेगा जो आपको मैं यूट्यूब में बता रहा हूं। मेरा नाम चंदू चौहान और मेरा यूट्यूब चैनल है चंदू चौहान 123। यहाँ पे ही आपको हर जवान का दर्द मिलेगा जो कभी हिंदुस्तान ने ना देखा होगा ना कभी समझा होगा। इसलिए इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर गांव में, कोने कोने में पहुंचाना। प्रशांत पंजे, प्रशांत सर कभी देश की हिफाजत करते थे, पर आज बड़ी हिम्मत जुटा के वो यहाँ तक पहुंचे, मेरे घर पे। आज आज आप मेरे घर पे पहुंचे सर, क्या सोच के पहुंचे आप? कि मैं सोच के पूछा कि अभी कुछ आपसे एक उम्मीद लगी है कि आप जो कर रहे वो काफ़ी साल पहले किसी ने करना चाहिए था, लेकिन आपने जो आंदोलन छेड़ा है वो बिल्कुल सही छेड़ा है। हम आपसे एक उम्मीद, मेरी नहीं, सारे फौजी भाइयों की जुड़ी हुई है आपके साथ में। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया उनको मिलने के लिए। आज जो यातना हम लोगों ने फौज के अंदर, वो सही है, वो हम ही जानते हैं। और चंदू भाई तो बेचारे पाकिस्तान में किस तरीके से रहे होंगे वो तो भगवान ही मालिक है। बेचारे आए, उसके बाद में सारे जवान के लिए जो उन्होंने जो लड़ाई स्टार्ट की है, जो उन्होंने आंदोलन छेड़ा है परिवार के साथ में, बेचारे परिवार भी उनके साथ में है, बच्चे, बीवी। आज कोई परिवार छोड़ के जाता नहीं, लेकिन वो बेचारे दर दर भटक रहे। ये अपना सरकार है। मैं तो आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप चंदू भाई के साथ में आके सारे फौजी, जब तक अपन इकट्ठा होंगे नहीं, घर के बाहर निकलो, आओ। मैं तो एक पैसे विकलांग हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उनको मिलने के लिए आया कि आप आंदोलन रोको मत, आप लड़ो, हम आपके साथ में है। वो आज सर प्रशांत सर जी है, इनका पैर में प्रॉब्लम है, ये विकलांग है, पैर इनकी हड्डी नहीं चलती, ये लुढ़ा के चलाते, लूढ़ के चलते, मतलब चलने में असमर्थ आदमी मध्य प्रदेश से यहाँ तक पहुंचा। जिन्होंने कभी आर्मी में कितना साल सेवा की थी सर? 10 साल 10 साल सेवा की थी, पर अधिकारियों ने इनको एक देशद्रोही की तरह कर दिया। आज आपने कब भर्ती हुए थे सर आप? मैं सन 2000 में। 2000 में। और आपको कब निकाला?
2010 में निकाल दिया। निकाल दिया। शाम को बुलाया, हाँ। बोले आप जाओ, बोले बस यही बोला। उसके बाद फिर मैं घर पे आ गया। सिर्फ सर कितना 1 महीना छुट्टी से लेट थे। 1 महीना छुट्टी से लेट होने के बाद इनके पेट पे लात मारी गई और इनके पास लेटर भी है। इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए मुझे। वो लेटर में इन्होंने कंप्लेंट भी किया था कि ऑफिसर्स को बताया था, सर मेरे घर में थोड़ा प्राइवेट मेरा घर का प्रॉब्लम चल रहा है तो प्लीज मेरी छुट्टी बढ़ा देना सर। तो ये बताने के बाद अधिकारियों ने सिर्फ अपना पावर का दुरुपयोग करके इनको ऐसे लगाया कि इनको पीटी ड्रेस में, जब पीटी में खड़े थे तो वहां से एक सीओ ने सीधा ही टक करके बाहर निकाल दिया। और आज इन्होंने वहां से गांव भी इनको छोड़ना पड़ा। क्यों? सिर्फ सेना से इसको निकाल दिया था, इसीलिए इनको गांव वाले लोग एक देशद्रोही की तरह जिंदगी दे रहे थे और इन्होंने उसीलिए गांव छोड़ दिया। आज की परिस्थिति में ना इनका पैसा दिया गया, ना इनको पेंशन है, ना ही कुछ है, और उल्टा आतंकवादी की तरह जिंदगी जी रहे। वही कलंक मिटाने के लिए मैं बार बार सरकार से मैंने 5 मांगे रखी है। जो 5 मांग पूरी हो जाएगी तो मेरी सेना के जवान और प्रभावशाली, ताकतवर और हिम्मतवार बन जाएगी। यह शोषण नहीं रुकेगा तो चंदू चौहान भी नहीं रुकेगा। मेरी आखिरी सांस तक यह युद्ध मेरा चलता रहेगा। सर आपकी अभी परिस्थिति क्या है सर? मेरी परिस्थिति तो बहुत, मतलब मिसेस काम पे जाती है, वही बेचारी खिलाती है। और आप एज है, आपको कोई पेंशन वेंशन मेरे को ना पेंशन मिलती है ना कुछ मिलती है। मैं घर पे वो कंपनी के ढक्कन आते हैं। सो आप एज कैसे हुए थे सर? सर मैं जब फौज से निकाला मेरे को 2010 में, और 2010 में ही मेरा एक्सीडेंट हुआ। अभी तक मेरे फैमिली में किसी को नहीं पता था कि मुझे फौज से निकाला गया है। सिर्फ मैं ये बोलता हूँ कि मेरी ड्यूटी जाने की इच्छा नहीं हो रही। क्यों? कि घर वालों को बताने के बाद भी उनके ऊपर क्या बीतेगी। मतलब आप शर्म करते हैं बताने में, क्योंकि शर्म आती है ये बोला अगर बताऊंगा तो और अलग नजर से देखेंगे, पहले ही शोषण का। हाँ, क्योंकि गांव के अंदर तो सबको पता लग गया कि 3-4 महीने से घर पे ही है, ये जा नहीं रहा। और गांव के लोगों का देखने का नजरिया अलग हो गया। मजबूरन मैंने फिर आखिर में गांव छोड़ दिया। वैसे मैं रहने वाला महाराष्ट्र का हूँ, बट उनकी नज़र देखने से, उनकी बात करने का तरीका, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने फेस की कि इसके कारण मैंने गांव छोड़ के मध्य प्रदेश में जाके बैठ गया। वही मिसेस बेचारी काम पे जाती है। क्या करते हो सर आप? मैं वो ढक्कन निकालता हूँ घर बैठे बैठे। कौन से? ये एक ढक्कन आते हैं, उसको सिर्फ एक बूथ लगाना रहता है। 35 रुपए के, मतलब 100 अपने को पैक करना रहता है। दिन भर में 200-300 कर पाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर ना बैठ सकता हूँ तो ना खड़ा हो सकता हूँ। महीने का कितना? महीने के कम से कम 4 या 5 हज़ार रुपये कमाता हूँ। उसके ऊपर नहीं कमाता। क्या करते हैं? वो बेचारी, वो भी कंपनी में जाती है, बॉर्डर कंपनी में। वो 8,000 रुपये उसको मिलते हैं। वो भी 12 घंटे करेगी तो 8,000, नहीं तो फिर 7 ही मिलते हैं। अच्छा, बच्चा क्या करता है सर आप? मेरे दोनों बच्चे तो बोलूँ तो, मतलब मेरी ताकत ही नहीं उनको पढ़ाने की। मतलब मैं 1 रुपये नहीं लगा तो मैं असमर्थ हूँ। मेरे बच्चों को तो मेरे सास ससुर पढ़ाते हैं, उनके तरफ ही। सास ससुर? वो उनके तरफ ही, मेरे तरफ नहीं। ये हमारा दर्द है। सिर्फ गर्दन झुक के हो, अंदर आंखों से सिर्फ आंसू आएंगे। याद रखना, यह दर्द कभी 10 साल देश की हिफाजत करता था। आप लोग एक दिन भी सुरक्षित नहीं रह सकते। हम आपको 10-10, 20-20 साल, 15-15 साल आपको सुरक्षित करते हैं, पर हमारे लिए 4-4 महीने तक हम रास्ते पे भीख मांगते। पूरे हमारे जवान 12-12, 13-13, 20-20, 30-30 जवान जब धुले में यहाँ पे अनशन कर रहे थे, पर हमारे साथ हिंदुस्तान के लोग कोई जुड़ना नहीं चाह रहे। आप सोचो, इनकी आंखों में सिर्फ आंसू आएंगे। यही दर्द है जो आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है हमें न्याय कब मिलेगा। और आज बड़ी हिम्मत जुटा के आए, और मुझे खुशी है, इस बात की खुशी है कि भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया है। अगर इनका दर्द मिट रहा है तो यही मेरा लिए कर्तव्य बन रहा है। और मेरी सेना की ड्यूटी खत्म नहीं हुई। मेरी ड्यूटी और ज्यादा स्ट्रांग और प्रभावशाली, शक्तिशाली बनेगी। जिस तरह मैं पाकिस्तान में कैद में तो था, पर मेरे देश का हर हिंदुस्तान के लोग बोल रहे थे हमारा जवान वापस आना चाहिए, चाहे जिंदा हो चाहे कैसे हो, आना चाहिए। इसी तरह ये भी आपके जवान थे। अगर वहां मैं मर जाता तो अच्छा होता, पर भगवान ने मुझे बचाया है, तो शायद इन्हीं लोगों का दर्द है। इसीलिए मैं सरकार को, भगवान ने, चंदू सर, भगवान ने हम लोगों के लिए आपको बचाया। और आप पहले भी फौजी थे, आज भी हो और कल भी रहोगे। और आप जो जिस तरीके से आपने जो लड़ाई शुरुआत की है, हम तो आपके साथ में। बट जितने भी मेरे फौजी भाई ये वीडियो देख रहे होंगे या चंदू भाई की वीडियो देखा है, देखो मेरे भाइयों, घर के अंदर बैठ के कुछ नहीं होता है, बाहर निकलो, चंदू भाई के साथ में आओ। वो जो बोल रहे, जो अपनी 5 मांगे उन्होंने जो बोली, वो कोई गलत नहीं है। एज अ प्रोटोकॉल, एज अ रूल,
जो उन्होंने बताया गलत तो कुछ बोला ही नहीं, अपने ही कोई किसी का स्वार्थ नहीं इसमें। अच्छा, एक ये मांग पूरी हो जाने के बाद जैसे बर्खास्त कर दिए जवान, आज तक 10 साल 12 साल में जिस जवान को आपने घर भेजा है, उस जवान को देश में नौकरी करने का अधिकार क्यों नहीं है? उन जवानों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकती? एक विधायक सांसद जी 2-2 3-3 पेंशन ले सकता है, पर हमारा ही देश का सैनिक, जब आप सेना में जुड़ते हो, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट गया था ना हाँ, पोस्ट से, गया था, तब तो आप ठीक ठाक थे, फिट थे ना? बिल्कुल नॉर्मल था, फिट बिल्कुल फिट फिट थे ना? फिट था। वहां से आने के बाद आपको कोई केस हुआ इतने साल में? नहीं, कोई केस नहीं, सिविल केस कोई? कोई नहीं, कुछ नहीं। मतलब आप सिर्फ सेना से देशद्रोही हो गए, बस सेना से छुट्टी देश से लेट हो गए, आप छुट्टी देशद्रोही दे हो हो गए। पूना के अंदर कंपनी में कोई जॉब नहीं मिला। गए। ये है हमारा दर्द। हम हम इंदौर में पता लगा कि मैं कंपनी में, जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, तो वहाँ पे सैलरी मेरी 12-13 थी, लेकिन जैसे उनको पता कि फौज में थे, अब मिसेस कैसा है उससे रहा नहीं जाता है, बताती है कि मैं, मेरा हस्बैंड फौज में थे। तो उसके बाद में 6 महीने बाद तो मेरे को पता नहीं, कि अभी तक पता लगा नहीं कि मेरे को कंपनी ने क्यों निकाल दिया। ये है दर्द, ये है असलियत। इसलिए इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना। और अभी सर आपने मेरा अनशन बैठे थे हम धुले में, यहाँ पे एक मंत्री जी आए थे, जय कुमार रावल जी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, हम 2 दिन में, मतलब आज जाने वाले वो दिल्ली में जाएंगे, रक्षा मंत्री से बात करेंगे, और हमने बताया कि हमें एक बार वहां पे समिति गठन करो और हमारी मीटिंग लगाओ दिल्ली में। राज्य सरकार भी इसमें हस्तक्षेप लेगी और केंद्र सरकार से मीटिंग लगाएगी। अगर जवान, देश की हिफाजत करने वाला जवान देश में नौकरी नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान से आने वाली सीमा इधर को भी आप नौकरी नहीं दे सकते, उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं। बांग्लादेश से लोग आते हैं, उनको भी यहाँ नागरिक बनाने का अधिकार नहीं। और उसके बाद जहाँ से दुश्मन देशों में, पाकिस्तान से जितने भी टेररिस्ट पकड़े गए, जेएनके में जो भी नौकरी कर रहा है जेएनके गवर्नमेंट में, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अगर हम देश के सच्चे सिपाही है, तो उन लोगों को आपने, आतंकवादी को नौकरी क्यों दिया? ये सरकार को मैं सवाल बार बार कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान में, दुश्मन देश में 4 महीने सजा काटता हूं, पर मुझे सजा मिलती है। और पाकिस्तान से 2 दिन में विंग कमांडर अभिनंदन आते, उसको मेडल मिलता है। यही है क्या सच्चाई? यही है क्या हकीकत? अगर जिसमें सुनने की ताकत है तो इस वीडियो को सुनो, अगर नहीं है तो इस वीडियो को इधर ही कट करके चले जाओ साइड में, क्योंकि ये दर्द ना मिटने वाला है, ना मिट पाएगा। इसलिए इसको मिटाने के लिए हम लाखों की संख्या में यहाँ पे जवान अभी तैनात करने वाले हैं। अगर सर मैं आपको बुलाऊंगा कि सर आइए, अभी हम बड़ा आंदोलन, परेड निकालने वाले हैं, पूरे हमारे जितने भी मैंने ग्रुप बनाए देखे होगे आपने, मेरे पास नोट डायरी भी, सारों का नाम मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। जिस दिन मैं आपको बुलाऊंगा उस दिन आपको निकलना पड़ेगा। सर आप, मतलब अभी तक मैं सोया था, लेकिन जब से आपका मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं चंदू सर को कब मिलूं, कब मिलने जाऊं। मैं अभी आंदोलन रखा था चंदू सर ने, मैंने बकायदा फ़ोन पे कांटेक्ट किया, बट मेरा क्या पैर की वजह से मैं आ नहीं पाया। इसके लिए मैं चंदू सर से बहुत क्षमा मांगता हूँ। क्षमा नहीं मांगना सर, आप मेरे से क्योंकि बुजुर्ग आदमी हैं। देखो, बात बुजुर्ग की नहीं है, क्योंकि देखो आप अकेले के लिए लड़ रहे हो, आज पूरे देश की सेना के लिए लड़ रहे हो आप। आपकी जो लड़ाई है देश की सेना के लिए। बट यही, हम आप पे इतना गर्व है हमको कि हम, मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ आपको इस चीज़ के बारे में। बहुत गर्व है चंदू सर, बहुत बहुत मतलब धन्यवाद, आपने जो आंदोलन चालू किया है। आप जब भी बुलाओ। पर सर आपका दर्द मेरे से देखा नहीं गया, क्योंकि आप अपाहिज हैं, पैर में चलने में दिक्कत है, घुटने से रिग रिग के चलते, फिर भी मध्य प्रदेश से यहाँ पे मिलना है। अभी मेरा आंदोलन भी अभी खत्म हुआ, पर मैंने कहा है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन और ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर सरकार जितने भी सेना से बर्खास्त टर्मिनेट जवान को न्याय नहीं देगी, तो यह आंदोलन अलग स्वरूप में जाएगा। अभी ऐसे आंदोलन ना कभी हिंदुस्तान में हुआ है, ना कभी देखा होगा। अगर जवान को न्याय नहीं मिलेगा तो देश सुरक्षित नहीं। अगर किसान और जवान, ये दो ही देश को चलाते हैं, ना कि कोई बिजनेसमैन चलाता है, ना ही कोई अरबपति चलाता है। अगर जवान देश की सुरक्षा नहीं कर पाएगा तो आप सुरक्षित नहीं, और किसान फसल नहीं पैदा करेगा तो आप खाना पीना कुछ नहीं खा पाओगे। और वही लड़ाई हमारे देश के जवानों के साथ हो रही। अभी हम बड़ी संख्या में, तादाद पे, सर आप आए यहाँ पे और आपका नाम फिर से बता दो, ताकि और जवान आपको, हम इकट्ठा, हम साथी, हमारे पूरे भाई जितने भी सेना में जवान जुड़े थे, जितने भी सेवा से बर्खास्त जवान है, चाहे पैरामिलिट्री हो चाहे आर्मी रहो। अभी आप एएमसी में थे ना? एएमसी में था, आर्मी मेडिकल कोर। रेजिमेंट कौन सी थी? एएमसी थी ना, कोर में एएमसी। एएमसी से इनको भी पेट पे लात मारी गई, और ये लाखों की संख्या में आने वाले अभी जवान,
और ये परेड मार्च करूंगा मैं। रस्तों पे, सड़कों पे, यहाँ पे खतरनाक न्याय यात्रा निकलेगी, जो न्याय यात्रा आपने ना कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी। आप तक आप दिल्ली में देखते होगे 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन वो परेड देखते होगे, पर अभी ये परेड इससे भी भयानक निकलने वाली है। सरकार हमें न्याय दे, हमारे जवानों को न्याय दे और उन जवानों को देश में नौकरी करने का अधिकार मिले। आर्टिकल 21 के अनुसार राज्य सरकार उनको तुरंत नौकरी दे, वो मान सम्मान के साथ दे। और आर्टिकल 16 कहता है आप कहीं भी काम कर सकते हो। और जितने भी जवानों को अधिकारियों ने गलत तरीके से पनिशमेंट देके अपने पावर का दुरुपयोग करके जब घर भेजा है, उसकी वीडियो ऑडियोग्राफी होना चाहिए। ये तो मैंने मांग रखी है। मैंने जो 5 मांग रखी है, ये 5 मांग की वजह से हमारी सेना के जवान और स्ट्रांग और शक्तिशाली बनेगी हमारी सेना। इनका शोषण रुक जाएगा, इसीलिए मैंने 5 मांग मांगी रखी है। और ये मांग नहीं पूरी होगी तो यह आंदोलन अलग स्वरूप में जाएगा। और किस तरह जाएगा यह भी शब्दों में मैं बयान नहीं करूंगा, पर यह बहुत भयानक जाने वाला है और प्लान हम कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जितने भी हमारे गोदी मीडिया है उन लोगों तक भी है यहाँ तक पहुँचाना। जितने भी यूट्यूबर है इस वीडियो को हर जगह कोने में रील बनाओ और डालिए। और इन जवानों को, गाँव आपका कौन सा है सर? मैं अम्बा का हूँ सर। हाँ, इंदौर मध्य प्रदेश। और यहाँ पे दूल्हे के पास में 35 किलोमीटर मेरा गांव है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में अम्बा का हूँ मैं। नजदीक ही है मेरे से। नजदीक से। तो मध्य प्रदेश के गांव वालों को भी बताना चाहता हूँ, आज के बाद हमारे जवान को, प्रशांत सर को बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात करना, कोई भी शोषण ना करना। ये जवान मिलते हैं आपको प्रशांत सर, तो एक बार सलूट जरूर मारना। अरे भाइयों, मैं आपसे एक ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करो। और जितने मेरे फौजी भाई, आपसे एक विनंती है, पीड़ित जवानों को, जितने पीड़ित जवान हैं, आप आओ, चंदू सर से कांटेक्ट करो, उनको मिलो। क्योंकि अपना दुख दर्द अभी तक किसी कमांडेंट अधिकारी ने सुना है नहीं सुना है। अपने को जो फौज के अंदर जो तकलीफें हुई है, ऐसा जो आपको सबको पता कि तकलीफ अपने को क्या होती है, चंदू सर ने वो चीज़ें बाहर लाई है। उनके अकेले के लिए नहीं लाई, अपने सब के लिए लाई है। तो आपसे मैं एक ही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द आप चंदू सर से कांटेक्ट करो, आंदोलन में शामिल हो और चंदू सर का जितने भी वीडियो है सबको शेयर करो, आपके दोस्त, फ्रेंड्स, सबको। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।